एक लड़का एक लड़की साथ में रहेंगे तो वो दोनों कंपेटेबल होंगे कि नहीं होंगे, ये पहले से कैसे जान लोगे? आप तो साथ में रहे ही नहीं हो। न्यू चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, न्यू चैनल की व्लॉगिंग चैनल बनाया है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना। लाइक करने से थोड़ा एंगेजमेंट हो जाता है यूट्यूब वाला। और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं या फिर सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं। इस वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों तक लेके आया हूँ कि कुंडली मिलाने की क्यों आवश्यकता है शादी से पहले, विवाह से पहले। कुंडली मैच मेकिंग क्यों नेसेसरी है। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ फैक्ट्स बात करने वाले हैं। कुंडली क्या होती है? हम जब जॉब अप्लाई करते हैं तो सीवी लेके जाते हैं, तो सीवी में लिखा रहता है सब कुछ हमारा प्रोफेशनल, है ना। वर्क एक्सपीरियंस होगा, मैंने यहाँ इतने समय काम किया है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल, इतने मार्क्स हैं। मेरा सीवी देख के वो बंदा समझ जाता है ना, कंपनी वाले एचआर वाले समझ जाते हैं सीवी देख के कि हाँ भाई ये काबिलियत है इसमें, है ना, कैपेबल है। मैं एचआर की पोजीशन पे काम किया, एचआर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो हाँ भाई मार्क्स भी अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास आया है। मेरा सीवी देख के ही वो धारणा बन जाती है, हाँ भाई इंटेलिजेंट होगा बंदा, फर्स्ट क्लास पास है, काम किया है ना। वो कितने साल काम किया रे इसने, तो एक कंपनी में ये 2-2, 3-3, 4-4 साल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि साल 6 महीने में छोड़ दिया, लंबे समय तक रहा है, तो अच्छा एम्प्लॉय होगा। तो हमारा सीवी में पूरा प्रोफेशनल हमारा डिटेल्स होता है। फिर आता है बायोडेटा। बायोडेटा होता है मैरिज के लिए, ठीक है। उसमें फिर लड़के या लड़की की फ़ोटो होगी, लड़का की डेट ऑफ बर्थ, कुंडली वाले डिटेल्स होते हैं, जन्म स्थान कहाँ है, टाइम क्या है, वेट कितना है, दिखने में कलर कैसा है, फेयर है ना, वीटिश है, वो सब डिटेल्स होते हैं। कितना पढ़ा है, कहाँ काम करता है, पिताजी कितने पढ़े हैं, पिताजी कहाँ काम करते हैं, मम्मी पापा, सब उसमें सब डिटेल होते हैं। भाई बहन कितने, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, दीदी हैं तो जीजा जी क्या करते हैं, सारे डिटेल होते हैं उसमें, ठीक है। मौसा जी, चाचा जी, है ना, बुआ, मामा, सारे डिटेल, नाना नानी, दादा दादी, सब पूरी आपका ख़ानदान की पूरी फैमिली ट्री होती है, उसमें सारे डिटेल होते हैं। तो उसमें से वो देख के अरे हाँ यार, इनकी तो पूरी फैमिली पड़ी हुई है, सबने मास्टर्स किया है। बायोडेटा से पूरी एक धारणा बन जाती है, हाँ भाई लड़की अच्छे घर की है या लड़का अच्छे घर का है, पढ़ा लिखा है और सैलरी भी ठीक ठाक है और पूरी फैमिली पढ़ी, अच्छे लोग होंगे, चलो भाई इनसे बात करनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। सीवी और बायोडेटा हो गया। अब कुंडली क्या चीज़ है? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुंडली जो है वो ये समझ लो आपकी आत्मा का, सीवी और बायोडेटा तो सांसारिक चीज़ें हो गई समझ गए। कुंडली और सीवी और बायोडेटा वो तो राजा की चीज़ें हो गई। राजा है जो व्यक्ति इस दुनिया में, वो राजा की होगी, राजा भैया की चीज़ें हो गई वो सांसारिक, कि मैंने यहाँ आके क्या किया है। लेकिन कुंडली जो है वो आपके आत्मा का बायोडेटा प्लस सीवी है, ठीक है समझ गए बात को आप। ये चीज़ होती है। आपका नेचर कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, ये तक पता चल जाता है सीवी उससे, कुंडली से, ठीक है। सब कुछ चीज़ें उसमें पता चल जाती हैं। वर्क में कैसा होगा, फाइनेंशियल कैसा होगा, सब कुछ पता चल जाता है। इतनी एडवांस साइंस है कुंडली, ठीक है, जिसको आप लोग मानते नहीं हो। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं बहुत सारे लोग जो चैनल पे मानते हैं और लोग जुड़े भी हैं। तो बहुत एडवांस साइंस है। सीवी और बायोडेटा तो हम खुद बनाते हैं, लेकिन कुंडली जो है वो वैसी होती है कि ग्रहों के ऊपर होती है, ठीक है। वो हम खुद नहीं बना सकते, मतलब मैं अपना ग्रह अच्छे घरों में बिठा दूँ समझ गए आप, वो हम खुद नहीं बना सकते, वो हमारी किस्मत होती है, समझ लो। आत्मा का बायोडेटा प्लस सीवी होता है बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है, अपने आप जो हमारा है वो होता है। तो दोस्तों क्या होता है
कि कुंडली मिलान करने की आवश्यकता क्यों है। जैसे मैंने बताया, आत्मा का CV प्लस बायोडेटा है, तो इसीलिए कुंडली मिलान करने की आवश्यकता है। क्योंकि पहला रीज़न उसका ये है, अगर स्पेशली अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जाते हो तो सामने वाले व्यक्ति को, है ना, जानना बहुत मुश्किल है। कई बार, है ना, ये चीज़ें हो जाती हैं, हम सामने वाले को 1 2 4 मीटिंग में, 5 मीटिंग में भी कई बार नहीं जान पाते, और शादी हो जाती है। फिर जब वो लोग साथ में रहते हैं समझ गए आप, जब वो लोग साथ में रहते हैं तब उनको पता चलता है, यार वी आर नॉट कंपैटिबल, हम लोग कंपैटिबल नहीं है। ये चीज़ कुंडली मिला लेते हैं। कुंडली जो है, कुंडली मिलाना मतलब आपकी शादी हो गई और आप दोनों साथ में रह रहे हो समझ गए आप, कुंडली मिलान का रिजल्ट आएगा कि ये लोग साथ में दोनों रह रहे हैं तो कैसा होगा। कुंडली मिला रहे हो मतलब आप दोनों साथ में रह रहे हो, तो जब ये दोनों साथ में रहेंगे तो क्या हो सकता है। पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं हर कुंडली मिलान में, कई बार नेगेटिव भी आती हैं। ठीक है, तो कुछ जैसे आ जाते हैं ईगो इशू होंगे, कहीं कुछ होगा, वो सब जो चीज़ें कुंडली मिलान में जो आ जाती हैं वो 101% वो वैसे ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए कुंडली मिलाने की आवश्यकता है। तो सामने वाले को, है ना, जानना बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर आप अरेंज मैरिज में है। लव मैरिज में तो कैसा होता है ना, हम ये अरेंज लव वाले में डिफ्रेंशिएट नहीं करें, हम सीधी सी बात करें। जैसे लव में है, मैं रोज़ मिल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड है मान लो मेरी, अगर हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मैं उसका नेचर देख रहा हूँ, वो मेरा नेचर देख रहे, समझ आप। शादी के पहले ही आप एज अ कपल घूम फिर रहे हो, तो एक दूसरे का नेचर सब कुछ हमें समझ में आ रहा है, और उसमें बहुत फ्री होते हैं। लव में बहुत फ्री होते हैं, हम घूम रहे हैं, हम जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं। अरेंज में ऐसा नहीं होता। अरेंज मैरिज की जो मीटिंग होती है ना, उसमें हम अच्छा बन के दिखाते हैं, है ना, कि भाई मैं बहुत दूध का धुला हूँ, लड़की दिखाएगी बहुत अच्छी है, सती सावित्री है बहुत, है ना, सब में अच्छी है, सीधी सादी है, ऐसा दिखाया जाता है। मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं कई बार। लड़का कुछ नहीं कर रहा हुआ तो कह देंगे ये बिजनेस है, ये कर रहा है, येड़ा बना देंगे। लड़की में अगर कुछ होगा, कुछ खोट होगा, बॉयफ्रेंड होते हैं कई बार लड़कियों के, है ना, लड़कों के भी होते हैं गर्लफ्रेंड ठीक है, तो फैमिली प्रेशर की वजह से कि ठीक है चलो वो आ रहा है देखने, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मम्मी पापा कह रहे हैं लड़का देखने आ रहा है, बैठ जाओ जाकर, है ना, लेकिन मुझे तो उसी से करनी है ये चीज़ें हो जाती हैं कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, मम्मी पापा प्रेशर डाल रहे हैं, चलो बैठ जाओ, चलो तैयार हो, ये चीज़ ना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। कई चीज़ें हिडन होती हैं, वो बताते नहीं हैं। कहो ऐसा हो पेरेंट्स को नहीं पता हो चीज़ें, ऐसा भी हो जाता है ना। मतलब कोई गर्ल बॉयफ्रेंड है किसी लड़की का, तो ये थोड़ी बताइए मेरा बॉयफ्रेंड है मैं तो उसी से करूँगी। तो कई बार ये चीज़ें पता नहीं होती, पेरेंट्स को भी नहीं होती, ये सब इश्यूज होते हैं। लव में थोड़ा एक दूसरे को जानने में थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि वो हम रिलैक्स घूमते हैं ना, हम अच्छा बन रहा हूँ ऐसा नहीं होता। गुस्सा आते था तेरी ऐसी की तैसी गालियाँ भी निकल जाती हैं, गर्लफ्रेंड के सामने ही तुम गाली दे दो तो इसको समझना पता होगा, हाँ भाई ये ऐसा नेचर है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ये हो गया पहला रीज़न, इस वजह से कुंडली मिलान करने की आवश्यकता है और वो आपकी मदद करेगी। सिर्फ कुंडली मिलाना है ऐसा नहीं है, आपको मिलना भी है, बात भी करना है, दोनों चीज़ें, मिलना है, बात करना, सब करना है, कुंडली भी मिला के देख लेना है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये होती है कि इवन अगर आप ऑनेस्ट हो, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं सब बता दूंगा भाई ऐसा ऐसा नेचर है, मुझे गुस्सा आती है, मैं गालियाँ दे देता हूँ गुस्से में, सच्ची बोल रहा हूँ, तुम लोगों को भी बता दिया ठीक है। तो गुस्से में मैं गालियाँ दे देता हूँ, मुझे गुस्सा आता है ना, लड़की भी बता देगी, है ना, सब ऑनेस्टली। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ऑनेस्टली सब बता भी रहे हो, कुछ चीज़ें मुझे अपने ही बारे में नहीं पता होंगी, ऐसा भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही ढंग से जान नहीं पाते, कुछ चीज़ें ऐसे, नेचर ऐसा हमारा होता है जो हमें भी नहीं पता होता। फिर शादी के बाद आप दोनों साथ में रहोगे, कुछ चीज़ें आएंगी, उन्हें कुछ अच्छी नहीं लगेंगी, आपको कुछ अच्छी नहीं लगेंगी ठीक है, और ना आपको पता था ना उनको पता था, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो
आप अपने बारे में भी कई बार कुछ चीज़ें नहीं जानते, आपको पता नहीं होती, और कुंडली मैच मेकिंग से ये चीज़ें भी दिख जाती हैं। ठीक है, फिर वही हो गया, मैंने बताया ना, CV प्लस बायोडाटा है, CV प्लस बायोडाटा मेरा, CV प्लस बायोडाटा उस लड़की का, मैच करके देख रहे हैं, बस बात ख़त्म हो गई। उसमें पता चल जाएगा दोनों का कैसा रहेगा, दोनों साथ में रहेंगे तो। जब ये दोनों साथ में रहेंगे, साथ में आएंगे, मैरिज हो जाएगी तो कैसा रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें पता चल जाते हैं। तो बहुत सिंपल, बहुत एडवांस, बहुत साइंटिफिक टूल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो इसको यूज़ करो। ठीक है, और मैं नहीं कह रहा मेरे पास मत आओ, अगर नहीं आना कोई प्रॉब्लम नहीं। कुंडलियाँ मैं तो ऐसे ही मुफ्त में ही मिला देता हूँ, वो लोग पूछते हैं ना कुछ, मैं तो हम कुंडलियाँ तो मैंने कई लोगों की मुफ्त में ही मिला दी, बता दिया उनको। ठीक है, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी होंगे, बहुत नॉलेजेबल भी होंगे, उनसे आप मिलवा सकते हो। तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिलवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि मुझसे मिलवानी है, ऐसा कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं तो अब तक जानकारी लेके आता हूँ, नॉलेज है ना। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बहुत डिफ़िकल्ट है ये जानना कि जब मैं और एक लड़की जिससे मेरी शादी होगी, हम दोनों जब साथ में रहेंगे तो कंपैटिबल रहेंगे कि नहीं। वो कैसे जानोगे आप और कोई व्यक्ति, कोई जैसे आप लड़की हो और तो कोई लड़का है ना, लड़का लड़की साथ में रहेंगे तो वो दोनों कंपैटिबल होंगे कि नहीं होंगे, ये पहले से कैसे जान लोगे आप। एक लड़का एक लड़की साथ में रहेंगे तो वो दोनों कंपैटिबल होंगे कि नहीं होंगे, ये पहले से कैसे जान लोगे, आप तो साथ में रहे ही नहीं हो। सीधी सी बात है ना यार मालिक, मैं साथ में रहा ही नहीं हूँ लड़की के, तो हम दोनों कंपैटिबल हैं, वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ब्राज़ील में क्या होता है ब्राज़ील में यही तो होता है मालिक, रिलेशनशिप होती है, डेटिंग होती है, बहुत प्यार हो जाता है, साथ में रह लेते हैं, लिव इन रिलेशनशिप चाइल्ड हो जाता है, फिर उनको पता चलता है हम कंपैटिबल नहीं हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। और वो टोटली नॉर्मल सेपरेशन होता है, ऐसा नहीं कि कुछ झगड़ा हो गया, ऐसा नहीं, कंपैटिबल नहीं है, अलग हो गए। बहुत कॉमन है ये सब चीज़ें वहाँ। तो ये चीज़ होती है, जो जब तक आप साथ में नहीं रहते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आप दोनों कंपैटिबल हो साथ में रहने के लिए या नहीं हो। इस वजह से कुंडली मिलाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब आप दोनों साथ में रहते हो तो चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं, फिर वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। समझ गए आप, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, जब आप दोनों साथ में रहते हो। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की मूवी थी चलते चलते 2003। ठीक है, उन दोनों ने लव मैरिज की थी, लव मैरिज के बाद में उन दोनों की लड़ाइयाँ होती समझ गए आप, चलते ही चलते थी, और कौन, वही शायद वही थी, नाम वही था। तो लव मैरिज की थी शाहरुख खान ने और रानी मुखर्जी ने। ठीक है, फिल्म का बात बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा फिल्म में उन दोनों लव मैरिज की थी, लव मैरिज के बाद भी उनमें झगड़े होते थे। अरेंज मैरिज वालों में भी झगड़े होते हैं, ऐसी कोई परफेक्ट मैरिज नहीं है कि भाई अरेंज ही करना है, लव ही करना है। अगर कोई ऐसी कुछ बात करता है तो वो थोड़ा है ना नैरो माइंडेड है। तो अगर कोई भी व्यक्ति लव या अरेंज की तरफ आता है और दूसरे को बोल देता है लव खराब है, अरेंज खराब है, अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो थोड़ा नैरो माइंडेड है। क्योंकि हर लव हो चाहे अरेंज हो, हर का अपना अपना चीज़ें होती हैं, हर के अपने अपने फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने बताया, लव में एक दूसरे को जानने में आसानी होती है ना। फिर अरेंज में और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अपने रिलीजन में है ना, तो फैमिलीज़ का फिर वो होता है सपोर्ट एक दूसरे की, तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। तो जैसा मैंने बताया था, थर्ड पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट था कि साथ में आप रहते हो तो ये जानना कि आप कंपैटिबल हो या नहीं, ये बिना रहे आपको पता ही नहीं चलेगा, नंबर 1। और कुंडली अगर आप मैच मेकिंग करते हैं तो आप साथ में रह के कंपैटिबल रहोगे या नहीं, ये कुंडली मैच मेकिंग से ही पता चल जाता है। ठीक है, इतनी एडवांस साइंस है, उसका उपयोग कीजिए और कुंडली का मिलान अवश्य कराइए शादी के पहले, उससे आपको आसानी होगी। और इनकरेक्ट मैच होता है, गलत व्यक्ति से है ना,
गलत आदमी से, गलत महिला से शादी करने से आप बचेंगे, है ना। करेक्ट मैच होगा, आप गलत मैच से शादी नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर उसमें आपको आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट बताए हैं। कभी भी आप शादी करते हो तो कुंडली का मिलान अवश्य कीजिए, और एस्ट्रोलॉजी पे भी और मैं वीडियोस लेके आऊँगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।